Welcome to the video tutorial on Billimixin LBL on the polymyxin B associated AKI due to oxidative stress. So as we know that oxidative stress is an important mechanism of AKI associated with polymyxins. तो इस LBL में हमने उसी oxidative stress के कंसर्न को हाईलाइट किया है जिसकी वजह से हमारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स में जो कि पोलीमिक्सिन्स की थेरेपी पर है उनमें AKI जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कैसे बिलिमिक्सिन एक सॉल्यूशन ऑफर करता है इन पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड AKI का ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके लिए एविडेंसेस भी हमने इसमें शेयर किए हैं. सो एज वी नो कि अगर हम CRE इन्फेक्शंस के लिए एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी की बात करते हैं तो पोलीमिक्सिन्स करंट कॉर्नरस्टोन एंटीबायोटिक्स हैं और इस बात को आइकॉनिक इंडिया 2019 में भी दोहराया गया है. तो पोलीमिक्सिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं CRE इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, बट AKI इनके साथ एसोसिएटेड एक काफ़ी बड़ा एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड है. सो डेवलपमेंट ऑफ AKI इज द मोस्ट कॉमन एंड अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट ऑफ पोलीमिक्सिन्स. So the occurrence of AKI during the treatment, it is associated with worse prognosis, including the higher mortality rates. तो अगर ट्रीटमेंट के दौरान पोलीमिक्सिन्स के ट्रीटमेंट के दौरान AKI जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हायर मोर्टेलिटी रेट्स तक ऑब्जर्व की गई है. और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करने के लिए ड्यू टू दी पोलीमिक्सिन्स. So now if we talk about the mechanism of nephrotoxicity associated with polymyxins, particularly the oxidative stress, तो ये जो oxidative stress है it is one of the main mechanisms which is responsible for the nephrotoxicity with polymyxins. और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो किडनी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया किडनी सेल्स में एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलते हैं. इसी वजह से जो किडनी सेल्स हैं, रीनल ट्यूबुलर सेल्स, दे आर वनरेबल फॉर द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, और अल्टीमेटली किडनी डैमेज होने का रिस्क भी किडनी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स. और जैसे ही पोलीमिक्सिन्स की थेरेपी दी जाती है पेशेंट को तो इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पोलीमिक्सिन्स इन द रीनल ट्यूबुलर सेल्स जैसे कि PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स, वहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज है उनकी ओवर प्रोडक्शन भी होती है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है और इट ट्रिगर्स ए कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग रिएक्शंस जिसकी वजह से किडनी में डैमेज हो जाता है. सो दिस वाज द डिटेल्ड मैकेनिज्म जिसकी वजह से पोलीमिक्सिन्स के साथ AKI ऑब्जर्व की जाती है ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. अगर मैं फिर से समराइज करूं तो रीनल ट्यूबुलर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज के काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनकी वजह से किडनी सेल्स जो है वो प्रोन रहते हैं या वनरेबल रहते हैं फॉर दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और किडनी डैमेज. और जब पोलीमिक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है किडनी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है और किडनी में डैमेज हो जाता है. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन टू दिस AKI एसोसिएटेड विद पोलीमिक्सिन्स और पोलीमिक्सिन B, so as we know Billimixin which is prepared or developed using the renal guard technology, it works on orchestra of cellular mechanisms. मतलब ये मल्टीपल सेलुलर मैकेनिज्म्स पे एक्ट करते हैं या वर्क करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ AKI एसोसिएटेड विद पोलीमिक्सिन B. तो जैसा कि हम इन ग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि जो दो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स हैं यूरिनरी 3 नाइट्रोटायरोसिन एंड रीनल टिश्यू लैक्टेट, इनके लेवल्स को बेसलाइन पे एंड आफ्टर डे 2 जब इवेल्युएट किया गया कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन B फॉर्मुलेशंस में और बिलिमिक्सिन में, तो लेसर राइज वाज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ बिलिमिक्सिन विच शोज और विच प्रूव्स दैट इट इज अ रीनली safe formulation as compared to conventional polymyxin B formulations. So significantly lower levels of these oxidative stress markers, urinary 3-nitrotyrosine and renal tissue lactate, were observed at the highest dose of polymyxin B. So therefore we can conclude that
This novel formulation Vilumixin with proprietary renal guard technology offers a safer solution to the currently available polymyxin drugs. और इसीलिए अगर हैव वेप या सेप्सिस के पेशेंट्स जो कि एमडीआर या एक्सडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड हैं, उनमें विलिमिक्सिन यूज होता है तो डॉक्टर्स को 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, देन डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग द आउटकम ऑफ पेशेंट्स। तो अगर हम डोसेज की बात करें, फिर से अगर हमें डोसेज कम्युनिकेट करनी है डॉक्टर को, तो एज पर IDSA एंड SCCM एटसेट्रा, लोडिंग डोज इज 20,000 to 25,000 यूनिट्स पर kg over a 1 hour infusion and maintenance dose is 12,500 to 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion। साथ में ही हम डॉक्टर्स को ICMR की डोसेज रिकमेंडेशन भी शेयर कर सकते हैं, विच इज फॉर लोडिंग डोज इट इज 15 लाख यूनिट्स एंड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इट इज 7.5 लाख यूनिट्स BD। और साथ में ही डॉक्टर के कॉन्फिडेंस को वंस अगेन बूस्ट करने के लिए वी कैन शेयर द रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑन विलिमिक्सिन ऑल्सो, विच इज more than 31,000 patient days in the critically ill across the leading tertiary care centers of India. So this was all in this LBL, जिसमें हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एज ए मैकेनिज्म ऑफ AKI इन द पोलीमिक्सिन्स उसे हाईलाइट किया है, और कैसे विलिमिक्सिन ड्यू टू द रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी एक सेफर ऑल्टरनेटिव बन जाता है टू द करंटली अवेलेबल पोलीमिक्सिन ड्रग्स, उसको भी हाईलाइट किया और उसके लिए एविडेंसेस को भी शेयर किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी सेलिंग्स। और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि इस विलिमिक्सिन LBL के वीडियो ट्यूटोरियल ने आपको हेल्प किया इस LBL को बेटर वे में कम्युनिकेट करने में डॉक्टर्स को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।